दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से जारी तालीम व तदरीस के इस सिलसिले में अब हम पहुंच चुके हैं 30वें हिस्से, भाग 30। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये पठन पाठन की प्रक्रिया का 30वें भाग का आज शुभारंभ होने जा रहा। जो हमारा टॉपिक है वो अभी वही चलेगा, एराब यानी कि मात्राएं। इस सिलसिले में हमने आपको ए, ऐ, उ, ओ, औ इन सब मात्राओं और इन सब मात्राओं से विभिन्न अक्षरों और विभिन्न मुख्तलिफ हुरूफ का मिलान अभी तक आपको हमने पढ़ाया, समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। ऐ की मात्रा के बाद एक और मात्रा होती है छोटी ई की। छोटी ई साक्षात या फिर उसकी मात्रा। कैसे? छोटी ई साक्षात या फिर छोटी ई की मात्रा या एराब। अब देखिए, छोटी ई साक्षात बनाने के लिए तो कोई अलिफ में आप जेर लगा दीजिए। जेर कौन? वही 45 डिग्री का डैश जो ऊपर जबर बन के लगता है, उसी को अगर उसी एंगल पर किसी भी हरफ के नीचे लगा दिया जाए तो वो जेर हो जाएगा। जैसे अलिफ जेर ई, ई नहीं, ई, अलिफ जेर ई। ये हमने आपको लिख के समझाने के लिए, और वरना ये अ भी है और ये इ भी है। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, उस खास हरफ की हिज्जे के अनुसार आप इसमें जबर या जेर लगाएंगे। जैसे अब ये देखिए, अलिफ है और बे है। अब इसको अगर हम मिलाएं और सार्थक रूप से इसका मिलान करें तो एक ही बात दिमाग में आती है, अगर हमारा दिमाग अटेंटिव है तो। अलिफ को बे से जबर के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो अब, नाउ। लेकिन इब नो वर्ड, कोई लफ्ज नहीं होता। उब नो वर्ड, कोई लफ्ज नहीं होता। लिहाजा ये अगर हम ना भी लगाएं तो अलिफ को बे में हम बाध्य हैं जबर के साथ ही जोड़ने के लिए, क्योंकि इस प्रकार हम एक सकारात्मक शब्द का उच्चारण कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। अलिफ बे जबर अब। इब कोई शब्द नहीं होता है, उब कोई शब्द नहीं होता है। तो अगर जबर न भी लगा हो तो भी क्या पढ़ा जाएगा? अलिफ बे जबर अब, नाउ। अब देखिए, ये अलिफ है और उसके आगे नून है, तो अन तो कोई शब्द होता नहीं।
अब इसमें अगर हमने ये देखिए यहां पर जेर लगा दिया तो अलिफ नून जेर इन हो गया, अलिफ नून जेर इन हो गया और एक शब्द पूरा हुआ। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि उर्दू पढ़ने और लिखने से दिमाग के अंदर की धार तेज हो जाती है। कब किन 2 अक्षरों को, किन 3 अक्षरों को, किन 4 अक्षरों को एक शब्द के रूप में आकार देने के लिए हमें किस प्रकार से एराब के जरिए उनका मिलान करना है, ये व्यवस्था पहले हमारे दिमाग में चलती है और जैसे ही वो व्यवस्था त्वरित रूप से पूरी होती है फौरन हमारे मुख से वो शब्द का उच्चारण निकल जाता है और ये सारा प्रोसेस सेकंडों में होता है। ये पूरा प्रोसेस सेकंडों में इंप्लीमेंट हो जाता है। हमने देखा अलिफ है, नून है, ये तो था ही नहीं, हमने आपको समझाने के लिए लगाया है, तो हमने फौरन इसको जेर के साथ ले लिया और कह दिया कि अलिफ नून जेर इन। अब देखिए और एक और अक्षर के साथ, अब ये देखिए ये यहां पे ये कटोरीदार शोशा, वहां पे बो के लिए लंबवत शोशा था और यहां पर ये नून के साथ मिलान करना है तो कटोरीदार शोशे का हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर नून पूरा बना दिया। ये बे का शोशा और उसके बाद नून पूरा, बे नून जेर बिन, चाहे वो चावल बिन, चाहे वो अनाज से कंकड़ियां बिन, लेकिन यहां पर इन्हीं 2 अक्षरों के मेल से एक शब्द और आकार में आ सकता है, वजूद में आ सकता है। वो क्या है? बे नून पेश बुन, कपड़ा बुन, स्वेटर बुन। लेकिन अब वही चीज है कि ना ये लगा, ना जेर लगा होगा, ना पेश लगा होगा, आपको तो इबारत में सिर्फ अक्षर नजर आएंगे। तो आपको अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट सेंटेंस देयर, वहां पर उस वाक्य की क्या आवश्यकता है, इसको भांपते हुए देन एंड देयर आपको बे के ऊपर पेश या जेर उसी वक्त लगाना होगा। इससे पहले कि आपके मुख से निकले बुन या बिन, आपको पूरा सेंटेंस भांपना होगा और इसी बीच में ये निर्णय लेना होगा कि यहां पर बिन है या बुन है। वाक्य साकार कब होगा? जब बिन कहेंगे तब होगा या जब बुन कहेंगे तो होगा। यानी अगर आप कोई ऊन का जिक्र कर रहे हैं और उस पर भाषण दे रहे हैं तो फिर आपको बुन कहना होगा, और जब आप किसी अनाज वगैरह का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पे आपको बिन कहना होगा और उसी हिसाब से अपने दिमाग में डीम टू बी हिज्जे करके और मुंह से बोल देना होगा। सब पूरा प्रोसेस विद इन सेकेंड सब चलता है और इसके लिए आपको अभी से इसी क्षण से अपने को हैबिचुअल बनाना शुरू कर देना होगा। कैसे? एक एपिसोड के बाद में 1 हफ्ते के बाद अगला एपिसोड आता है, तब तक के आप चाहें अपने उस एपिसोड को जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है बार बार देखें। 1 बार देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, 6 बार देखें, 10 बार देखें, 100 बार देखें, क्योंकि आपको एकेडमी तक जाना नहीं है।
जय बार देखें तय बार आपका कंसेप्ट हर बार क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए मेरे कहने का एक अर्थ ये भी है कि समय का सदुपयोग करिए, और आजकल तो समय ही समय है। जितना सदुपयोग करेंगे उतनी ही परिपक्वता आपकी उर्दू में अभी से आएगी, और परिपक्वता अभी से आना बहुत अनिवार्य है आगे चल के बेहतरीन उर्दू लिखने और बोलने के लिए। तो ये हो गया छोटी ई की मात्रा। अब आइए बढ़ते हैं कि ई का, बड़ी ई की मात्रा का क्या परिकल्पना है। देखिए, ये है छोटी ई की मात्रा। और अब आइए अब किसी भी अक्षर में अगर हमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ देनी, जैसे हमने आपको पुकारा, आपने बोला जी, तो यहां क्या होगा? एक अक्षर जीम होता है, उसमें छोटी ये को जोड़ देना होगा। देखिए, बड़ी ई की मात्रा छोटी ये का प्रयोग करती है, और छोटी ई की मात्रा जेर का प्रयोग करती है। तो यहां पर आप देखिए, छोटी ये लगाएंगे तो ये देखिए, सिंबॉलिक जीन, और फिर ये छोटी ये बना दी, जीन छोटी ये जेर जी। हमने आपका नाम पुकारा, आपने कहा जी, कैसे लिखा जाएगा? जीम में सिंबॉलिक जीम बनाया, सिंबॉलिक जीम है, उसी में ये को जोड़ दिया, जी। या ये देखिए, ये यहां तक सिंबॉलिक काफ, और उसमें छोटी ये हमने जोड़ दी, की ऑफ, इनकी, उनकी, जिनकी। या जब भी का में बड़ी की या किसी भी हर्फ में आपको बड़ी ई की मात्रा हिंदी के हिसाब से लगाना है, तो वहां पर आपको छोटी ये उसमें जोड़ देना होगा। छोटी ये के जोड़ने के साथ ही उस अक्षर में बड़ी ई की मात्रा अपने आप जुड़ जाएगी। यानी ई के लिए केवल जेर, केवल जेर। अभी देखिए, जीम जेर जी। अभी देखिए, मीम जेर मी, छोटी ई की मात्रा, सिर्फ जेर लगा दीजिए, छोटी की ई की मात्रा से जुड़ती हुई आवाज निकल आई। ये देखिए, लाम जेर ली, लाम जेर ली। अब ये देखिए, काफ जेर की, काफ जेर की। लेकिन उर्दू में एक चीज आप अच्छी तरह समझिए, उर्दू में की
कोई शब्द नहीं होता। हिंदी में तो है कि आप सेंटेंस लिख रहे हैं, उसके बाद ऐसा है कि, तो का में छोटी ई की मात्रा लगाई और उसके बाद आगे का वर्णन लिखने लगे। लेकिन उर्दू में कि, नो वर्ड, कोई शब्द नहीं। क्या है? उर्दू में जो होता है वो के होता है, के, की नहीं होता। ऐसा है कि काफ छोटी है जेर के। जो खूबसूरत उर्दू है, लिसनिंग एंड रीडिंग बोथ, उसमें की कोई शब्द नहीं होता है बल्कि के होता है। उर्दू में हमेशा के लिखा जाएगा और के ही पढ़ा जाएगा, कि कोई शब्द नहीं होता। काफ में जेर लगाने से काम नहीं बढ़ना है, बल्कि काफ को छोटी हे के साथ जेर के सरिये जब आप जोड़ेंगे तो फिर जो है एक पर्याप्त शब्द बनेगा के। ऐसा है के। और देखिए, दाल जेर दी, रे जेर री, हमेशा छोटी ई की आवाज तक सीमित रहते हुए हमने दाल की आवाज निकाली। क्या किया? दाल में जेर लगा दिया तो हो गया दाल जेर दी। इसी तरह से रे की आवाज जेर लगा के निकाल दी, रे जेर री। लेकिन ये सब आवाजें छोटी ई या छोटी ई की मात्रा तक सीमित रहेंगी, उसके आगे खींचेंगी नहीं। उसके आगे उसको खींचने की जो कार्रवाई है वो जब शुरू होगी जब हम उस स्पेसिफिक लेटर में, उस स्पेसिफिक हरफ में छोटी ये जोड़ देंगे। छोटी ये जुड़ने के बाद में आपको ये आवाज मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि जी या दाल ये जेर, जेर ही रहेगा, हिज्जे में जेर रहेगा। लेकिन अगर छोटी ये उसमें जुड़ी हुई है तो आवाज बड़ी ई की मात्रा की निकलेगी। दाल ये जेर दी, दाल ये जेर दी, जेर ही रहेगा। लेकिन अगर छोटी ये लगी है तो वो फिर बड़ी ई की मात्रा की आवाज तक उसकी आवाज में वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ये देखिए, सिंबॉलिक लाम, सिंबॉलिक लाम, सिंबॉलिक लाम में छोटी ए को जोड़ दिया और हिज्जे उसी तरह से लगाए। लाम छोटी ए जेर ली, दाल छोटी ए जेर दी। तो जब कभी भी हमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ना हो तो उसके लिए हमें उर्दू में क्या करना होगा?
हमको बड़ी ये उसके साथ में साक्षात रूप में जोड़ देना होगा। तो आवाज स्वतः दी या ली जिस अक्षर के में भी छोटी ये जोड़ेंगे उसके साथ बड़ी ई की मात्रा स्वतः जुड़ जाएगी।